बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। एक नहायत ज़बरदस्त वीडियो के साथ CS101 असाइनमेंट 2 का सलूशन। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको असाइनमेंट का सलूशन दूंगा बल्कि बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ताकि आप ख़ुद इसको करने के काबिल हों। बहुत ही आसान असाइनमेंट है, बहुत बहुत आसान। 20 मार्क्स इसमें आप बहुत ईजीली लेंगे और हर एक स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहा होगा वो लेगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अब करना ये है, हमें जो हमें क्विज़ आया बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। असाइनमेंट सबमिट करना पूरी डिटेल देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में आपको। हमें क्वेश्चन ये आया है कि वीयू की तरफ से कि हमने इस तरह का एक वेब पेज बनाना है। किसके अंदर बनाना है जी? HTML के अंदर बनाना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। जो वेब पेज बनता है उसके लिए जो लैंग्वेज है वो है HTML। तो हमें HTML लिखनी है। जब हम कोड लिखेंगे तो जब उसको रन करेंगे, ब्राउज़र उसको रेंडर करेगा, तो ये आउटपुट हमारे सामने आनी चाहिए जी। बहुत आसान सा कोड है इसका। मैं कोड भी आपके सामने करूँगा। इसको लिखने के लिए सर ने कहा है जी आपने नोटपैड का इस्तेमाल करना है। मैं 0 से 100 तक सब कुछ बताऊँगा। नोटपैड का इस्तेमाल करना है। ऐसा पेज आपको नज़र आना चाहिए। मैं आपको अपनी आउटपुट दिखा देता हूं। मैंने ये पेज बना दिया। ये लें जी, 100% वैसा ही पेज बन गया जैसा सर ने हमें कहा है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके इसे वर्ड की फाइल में रखना है, वो भी मैं बताऊंगा सारा कुछ। इसे वर्ड की फाइल में रखना है और असाइनमेंट सबमिट कर देनी है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं बनाना असाइनमेंट को। आपको करना क्या होगा, आपको नोटपैड ओपन करना है। बड़ा आसान है जी। फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोटपैड पे क्लिक करेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। बहुत आसान है, यहाँ से खुल जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा। इस जस्ट लाइक दैट, फाइल न्यू, ऐसे। अब आपको क्या करना है जी? अब आपको इसके अंदर HTML का कोड लिखना है। HTML लैंग्वेज एक्चुअली टैग्स होते हैं। जो टैग आपने स्टार्ट करना है वो एंड भी करना है। एक इसका स्टार्टिंग टैग होता है, एक इसका एंडिंग टैग होता है। जो एंडिंग टैग होता है उसके साथ हम स्लैश लगा देते हैं। हमें पहला काम जो कहा गया है वो हमें कहा गया है कि वो जो पहली कमांड होती है, जो पहला टैग होता है वो HTML होता है, जो ब्राउज़र को ये बताता है कि ये HTML की फ़ाइल है। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं जब टैग स्टार्ट करता हूँ उसे क्लोज भी कर देता हूँ /HTML। ये ले जी, स्टार्ट किया, क्लोजिंग टैग /HTML, क्लोज भी कर दिया। अब पेज के दो पार्ट होते हैं, जिस तरह ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड, और एक बॉडी। तो हम हेड पार्ट लेंगे, हेड और बॉडी पार्ट। तो मैंने इसे क्लोज भी कर दिया /हेड से। बहुत आसान। अब हेड के अंदर फिलहाल जो हमें टास्क मिला है वो हम सिर्फ एक ही टैग यूज़ करेंगे, टाइटल का। और यहाँ पे लिख देंगे हम CS101 असाइनमेंट 2। और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो टाइटल होता है ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक हो गया जी? थोड़ा सा मैं स्पेसेस दे देता हूँ ताकि वाज़ेह रहे आपके लिए। उसके बाद पेज का मैंने बताया दो पार्ट होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, एक को हेड कहते हैं, एक को बॉडी। तो अब हम बॉडी लिखेंगे, बॉडी की कमांड देंगे, बॉडी का टैग देंगे, और आपको पता है इसे क्लोज भी करना है। तो मैं साथ ही क्लोज करते तो जाके हम भूल ना जाएं। ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। इसे एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ पेज बोलते हैं। ये आपको बनाना ही बनाना होता है। ये हो गया जी। अब हम सर की आउटपुट पे चलते हैं। सर की ही आउटपुट पे जा रहा हूँ जी मैं। ये देखें, अब मुझे लिखना क्या है? वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। यार आपको थोड़ा बोल्ड सा नज़र आ रहा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? H2 का टैग यूज़ करेंगे। इसे हेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडिंग। H2, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी होती है। तो हम ये कर रहे हैं, देख सबसे बड़ी से ज़रा कम वाली ले रहे हैं, H2। जब इसके अंदर कोड लिखा जाएगा तो वो डिस्प्ले जब होगा तो जस्ट लाइक इस तरह से बोल्ड और बड़ा सारा डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया जी। इसके अंदर लिखना क्या है? वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान।
ये टैग शुरू किया है तो क्लोज भी करना है। अच्छा, मैं एक और काम करूँगा, साथ साथ आपको आउटपुट दिखाता जाऊँगा। अब आपने ध्यान रखना है, फाइल भी हमने सेव करनी है। अब तो फाइल सेव करने का तरीका क्या होगा, फाइल सेव एज, डबल कोट्स के अंदर याद रखिएगा, डबल कोट्स के अंदर इसे सेव कीजिएगा। डबल कोटेशन मार्क इंटर के बटन के साथ होता है डबल कोट्स। यहाँ पे आपने अपनी आईडी देनी है, बिलफर्ज BC 1111000010। मैंने अपनी दे दी, आपने अपनी यहाँ पे आईडी देनी है और आपने इसे सेव के बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है किसी फोल्डर के अंदर, जहाँ पे भी आप करें, C D ड्राइव में, E ड्राइव में, F ड्राइव में। अब मैंने जहाँ इसे सेव किया, मैंने इसे D ड्राइव में किया। ओ एक सेकंड, आपने साथ इसकी एक्सटेंशन नहीं लिखी, फाइल सेव एज, तो डबल कोट्स लिखे आपने, डबल कोट्स लिख के आपने आईडी लिखी अपनी BC 12345678 डॉट HTML, लाजमी लिखना HTML, BC 1234567899 डॉट HTML, ये सारा कुछ डबल कोट्स में होना चाहिए। सेव, जहाँ पे मैंने इसे सेव किया, जाके देख लेते हैं ये फाइल पड़ी है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी रन हो जाएगी। ये देखें जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। जो मैंने टाइटल लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, CS 101 असाइनमेंट 2, ये देखें। क्लियर है बात? एक एक टैग में आपको दिखाता जाऊंगा जी। अगला सर ने कहा था लिखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कंप्लीटली ऑन मॉडर्न इंफॉर्मेशन। चलें जी, इसको लिख के लाते हैं। तो ये कैसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल सादा सा, कोई इसकी फॉर्मेटिंग नहीं है। एक्चुअली ये पैराग्राफ में लिखा गया है, तो हम P/P और इसके अंदर हम लिख देते हैं जो कि सर ने लिखा हुआ है। मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ, तो इसी के अंदर से मैं वो टेक्स्ट उठा लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। ये तो लिखना ही है ना जस्ट आपको, और तो कुछ नहीं करना है, तो इसलिए मैंने इसे उठाया है। ऐसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कंप्लीटली ऑन मॉडर्न इंफॉर्मेशन, ये आपने लिख लिया जी। मैं इसको स्पेस देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये थोड़ा सा फर्क है। ऐसे कौन सा टैग इस्तेमाल हुआ, P। इसको आपने सेव किया, यहाँ से फाइल सेव। अब जो फाइल आप बना रहा हूँ मैं वो आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे रिफ्रेश कर दिया। ये लें, आ गया जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी, P के अंदर लिख दिया जी हमने। ये स्लैश नहीं लगा हुआ, सेव, इसे हमने क्या किया जी, P के अंदर लिख लिया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कंप्लीटली ऑन मॉडर्न इंफॉर्मेशन। क्या किया जी मैंने, पहला H2 के अंदर लिखा, उसके बाद पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है जी हमें, सर की इन्फॉर्मेशन देखते देखते साथ साथ मैं बना रहा हूँ जैसे सर ने बनाई हुई है जी। आगे हमने लिखना है नेम और आईडी। तो नेम के लिए हमने क्या किया, वही H2 टैग उठा लिया, और आईडी के लिए हमने क्या किया जी, P टैग उठा लिया। वहाँ पे आपको मैं दिखाता चलता हूँ ये दोनों चीज़ें, Ctrl+V, H2 टैग, क्योंकि बोल्ड नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखें बोल्ड नज़र आ रहा है आपको, इसलिए मैंने उसे H2 के अंदर लिखा। और नेम कॉलन सुहेल ज़ुबैर आप अपना लिखेंगे, /H2, हेडिंग बंद कर दी। फिर सादा में लिखा हुआ और अटैलिक है, सादा में लिखा हुआ है और अटैलिक है, दिखाता चलूँ मैं आपको। अंडरलाइन है, आईडी लिख के उसे उसने क्या किया हुआ जी, अंडरलाइन किया हुआ। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, आपने पैराग्राफ टैग शुरू किया, उसके अंदर U अंडरलाइन करने के लिए आईडी, तो आईडी दे देते हैं यहाँ पे, जो आपकी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे होगा, BC 1234567899, ये दे दिया जी मैंने। पैराग्राफ क्यों लिया, ताकि मैं न्यू लाइन पे भी आ जाऊँ। और U किस लिए दिया, क्योंकि आपको आउटपुट में नज़र आ रहा है कि इसके वो अंडरलाइन हुआ है, इसलिए मैंने दिया। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं और जाके अपनी आउटपुट को रिफ्रेश करके देखते हैं जी। वाह जी वाह, आ गया, नेम आ गया सुहेल ज़ुबैर, आईडी आ गई। आगे सर की आउटपुट देख लेते हैं हम, क्या है सर की आउटपुट आगे है कि आपने सेमेस्टर लिखना और वो अटैलिक होना चाहिए। चलें जी,
फिर मैंने इसे पी के अंदर लिखा और आई लिखा, आई स्टैंड फॉर अटैलक, आई स्टैंड फॉर अटैलक। बहुत आसान, दुनिया में सबसे आसान लैंग्वेज जो है जी वो ये HTML ही है। तो हमने पी लिखा क्योंकि न्यू लाइन पे आ जाएं, इसलिए पैराग्राफ के अंदर आई किस लिए लिखा हमने, इस आई के अंदर जो कुछ आप लिखेंगे वो इनक्लोज्ड हो जाएगा, टैलक बन जाएगा। आई टैग के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा वो टैलक हो जाएगा, यू टैग के अंदर जो दरमियान में जो कुछ लिखा जाएगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। मैंने लिखा सेमेस्टर फर्स्ट, इसको जाके आपको मैं जल्दी से चेक करवा देता हूँ, उसके बाद अब मैं जस्ट कोड लिखूंगा और आपको दिखाता चला जाऊंगा। सेमेस्टर फर्स्ट आ गया जी। आगे चलते हैं। आगे सर ने क्या कहा है, सर ने कहा स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू विजिट द फॉलोइंग लिंक्स। तो हमने H3, H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे छोटी और उससे छोटी H3, मैंने H3 हेडिंग उठा ली जी। कंट्रोल V और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू विजिट द फॉलोइंग लिंक्स। ये लेंगे H3 टैग के अंदर लिखा, टैग ओपन किया, टैग क्लोज किया। उसके बाद सर ने क्या कहा जी, हमें एक ही बार अब आउटपुट दिखाता हूँ आपको मैं। उसके बाद सर ने हमें कहा कि आपने 2 लिंक्स लगाने हैं। तो लिंक लगाने का तरीकाकार मैंने इसे एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिया, ये भी आप सुन लीजिएगा, अब मैं ये समझाऊंगा फिर अगला लिख दूंगा। पी पैराग्राफ लिया ताकि मैं न्यू लाइन पे आ जाऊं, जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे आखिर में क्लोज होगा, ये बात याद रखनी है। पी के अंदर मैंने जिस तरह सर ने कहा था मैंने 1 डॉट डॉट लिखा। अब लिंक एंकर लगाने के लिए नेविगेशन के लिए से ए टैग कहते हैं, ए लिखते हैं, फिर href लिखते हैं, फिर वो एड्रेस लिखते हैं जहाँ पे आपने जाना हो, और ये एड्रेस हमें पता है, सर ने हमें दिया हुआ है। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ए टैग href लिखते हैं, फिर एड्रेस लिखते हैं जहाँ पे जाना हो, फिर वो टेक्स्ट लिखते हैं जो स्क्रीन पर नज़र आना हो, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यू साइट्स। उसके बाद ए टैग क्लोज करना है आपने, और फिर पैराग्राफ टैग भी क्लोज कर देना। मैं बार बार बता रहा हूँ, पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे चला जाता है, अगर मैं पैराग्राफ नहीं लूँगा तो उसी लाइन में दिखाना शुरू कर देगा, या मुझे BR देना पड़ेगा, ब्रेक देनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने एक लिंक लगाया है, दूसरी तरह मैंने दूसरा भी लगाना है। फ़र्क कहाँ पे आएगा, फ़र्क यहाँ पे आएगा कि आपने जस्ट उसका एड्रेस बदलना है, क्योंकि आपको पता है LMS का एड्रेस और होता है और VU साइट का एड्रेस और है। मैं एंटर करूंगा, आप कहेंगे न्यू लाइन पे आ जाएगा, ऐसे नहीं आता, पी से आना है या ब्रेक से आना है, BR टैग से आना है। टू href https vulms.vu.edu.p के इस पर क्लिक करने से जहाँ पे वो जाए, स्क्रीन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आए वो LMS स्टूडेंट पोर्टल। ए का टैग क्लोज किया, पी का क्लोज किया और ख़त्म। और ये देख लें, अब सर के यही काम थे। हम भी अपनी फाइल को सेव करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या काम कर लिया, फिर उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना सिखाता हूँ। इसको हम अपनी असाइनमेंट पे गए, इसको जाके रिफ्रेश किया, वाओ असाइनमेंट रेडी जी। व्यू साइट पे क्लिक करें तो वो देखिए ये जगह भी व्यू साइट ओपन हो जाएगी। ये लें जी, व्यू की साइट ओपन। LMS पे क्लिक करें तो स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा जी। आपको पता चल गया ओपन हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। ये मेरी फाइल है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका लेना है स्क्रीनशॉट। कीबोर्ड के ऊपर अगर तो आपको स्नैपिंग टूल से लेने आता है तो मुझे तो आता है, अगर किसी के पास वो टूल नहीं है तो कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, वो दबाएगा जी। क्या करेगा, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएगा, वो मैंने दबा दिया। अच्छा जी, किसी फोल्डर में चलते हैं, वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, फाइल न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखेंगे उसी तरह से BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और इस फाइल को ओपन कर लेंगे जी हम। आपको पूरी डिटेल में समझाया है। आप ग्रैंड क्विज़ के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर होता है सारा कुछ। इससे पहले मेरी ग्रैंड क्विज़ की सॉल्यूशंस फाइल देख लें। CS 101 के ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ है, तो वो मेरे मटेरियल्स देख लें। कंट्रोल V वहाँ से पेस्ट किया था ना, यहाँ पे आके कंट्रोल V। अच्छा चलें जी, यहाँ पे ना करें आप,
स्क्रीनशॉट को, क्योंकि उसने वहाँ से लिया नहीं, तो हम इसे पेंट में खोल लेते हैं पहले, फिर वहाँ से इधर ले आते हैं। असल में मैं टूल यूज़ करता हूँ, वो खुद ब खुद स्क्रीनशॉट ले लेता है जी। पेंट में गए, ये मैंने इसलिए सादा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। पेस्ट, ये स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीन, पेस्ट। असल में मेरा वो वीडियो एडिटर चल रहा है ना, जिसकी मदद से काम हो रहा होता है, इस वजह से ऐसे कर रहा है। ये पेंट में भी यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी ये पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, और पेस्ट। ये पता क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा इस वक्त वीडियो एडिटर चल रहा है, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ एडिटर की मदद से, इसलिए वो नहीं चल रहा। आपको करना ये है कि जब ये स्क्रीन सामने आ जाए, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है, वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है, वहाँ पे आके पेस्ट दबाना है, तो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, इंसर्ट पिक्चर लेके आपने इसको अब एडिट करना होगा, फॉर्मेट करना होगा थोड़ा सा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको इसको थोड़ा सा एडिट करना है, वो एडिट करना मैं आपको सिखा देता हूँ, वो यहाँ पे कैसे करते हैं। ये देखें, ये आया, आपने इस पर क्लिक की तस्वीर पे, इसी तरह आपको सामने तस्वीर आएगी। फॉर्मेट पे क्लिक किया, क्रॉप पे क्लिक किया, जितना पार्ट नहीं चाहिए होगा वो आप यहाँ से ऐसे 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 ख़त्म कर देंगे। जो ना चाहिए होगा, जो ना चाहिए होगा उसको ख़त्म करेंगे ऐसे। चलें जी, तस्वीर बन गई आपकी। ये है वो फाइल जो आपने सबमिट करनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।